ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 19 जुलाई 2022 मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और फिर सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे सहज योगी भव, बच्चे सहज योगी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। संगम पर बाबा ने आकर हमें कितना समझाया। अब मैं आत्मा कितना समझी हूं। बाबा ने आदि मध्य अंत का राज बता दिया, पाप और पुण्य का क्लियर कर दिया। अभी जो हमें पहले पता ही नहीं था कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो पुण्य है या पाप है। छोटे छोटे कर्म भी हम वो क्या सही कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। इस समय बाबा ने हमें आके सब क्लियर किया कि हमें कर्म तो करना है, हमें हर टाइम कर्म तो करना है। कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकते। चाहे जो सन्यासी लोग भी जंगलों में भी जाते हैं, कर्म तो वो भी करते हैं। हमें कर्म सन्यासी नहीं बनना, हमें गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान अर्थात कोई भी विकार ना हो मेरे अंदर। रहना दुनिया में है जैसे कमल कीचड़ में रहकर अलग खिलता है, साफ रहता है। कमल बनना है, कमल ककड़ी नहीं बनना। तो मैं आत्मा कमल फूल समान ग्रस्त में रहते हुए, हर कर्म करते हुए विकर्मों से बची हुई हूं, क्योंकि कोई भी विकर्म किया तो वो पाप के खाते में जाएगा। और जो पिछले हमारे 63 जन्मों के विकर्म है वो भी हमें योग से, बाबा की याद से भस्म करने हैं। और उसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? अशरीरी बनना पड़ेगा। अपने को आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना है। परम धाम में जाके जितना मैं वहां टिकूंगी उतने मेरे विकर्म विनाश होंगे। जितना मैं सारा दिन बाबा की याद में रह के कर्म करूंगी तो मेरे से कोई और विकर्म नहीं होगा। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? कई आत्माएं कहती हैं कि ये मुझे अनुभव नहीं होता, लेकिन बाबा ने आज क्लियर किया कि कैसे अनुभव कर सकते हो। एक तो बाबा बार बार कहता है ना कि अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अब अशरीरी कैसे बनेंगे? अगर मेरी बुद्धि में फालतू के ख्यालात, फालतू की इधर उधर की बातें, फालतू का कचरा नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, कोई याद ना आए। कर्म कर रहे हैं तो भी बाबा की याद में, पहले बाबा की याद फिर कर्म, तब कर्म योगी बनेंगे। तो जब कर्म योगी होंगे तो हमें डेड साइलेंस का अनुभव भी अच्छी तरह हो सकता है। अशरीरी भी जल्दी बन सकते हैं। अशरीरी तो 1 सेकंड में बन जाते हैं, लेकिन हम अशरीरी बनने के बाद उसमें टिकते कितनी देर है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु भ्रकुटी सिंहासन पर हूं, उड़ चली परम धाम शिव बाबा के सामने। शिव बाबा भी ज्योति बिंदु,
मैं भी ज्योति बिंदु। अब मैं शिव बाबा से कितनी देर तक गुणों और शक्तियों की किरणें ले रही हूं, अपने विक्रम कितनी देर में विनाश कर रही हूं, कितनी देर में वहां टुकती हूं। जितनी देर में वहां टिकूंगी उतने मेरे विक्रम विनाश होंगे और अशरीरी अवस्था बनती जाएगी। हमने कहा जैसे शरीर मर गया हो, बस शरीर है ही नहीं, शरीर से निकली मैं आत्मा परम धाम में, ऐसा अभ्यास करना है। बाबा ने कहा इसी अभ्यास से ना आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। जितना बार बार प्रैक्टिस करनी है। कर्म किया फिर वापस उड़ गई, इस देह में आई सिर्फ कर्म करने के लिए, कर्म करते ही वापस, बस ये सारा दिन यात्रा चलती रहे। फिर बाबा आज आपने दूसरा प्रश्न भी पूछा कि सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है। बहुत अच्छी विधि है, सर्व दुखों से छूटना है तो उसकी सहज विधि। उसके लिए बस बुद्धि में एक बात याद रखनी है जो बाबा ने हमें बताई है कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। जब ये बुद्धि में बैठ गया कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है तो कोई दुख हो ही नहीं सकता। हर एक का पार्ट जो ना मुझे साक्षी होकर देखना है, तो सब दुखों से छूटते जाएंगे, कोई भी हो। और ये ड्रामा का पार्ट कब बुद्धि में बैठता है? जब मैं एक की याद में रहती हूं। जब बाबा ने मुझे आकर सारा ज्ञान दे दिया कि बच्चे जो हो रहा है एक्यूरेट, क्योंकि ड्रामा को भगवान भी नहीं बदल सकता, बना बनाया ड्रामा है। 5000 वर्ष का ये जो ड्रामा बना है, बना बनाया है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। और हर सीन कल्प पहले भी हुआ था, वही सीन हो रहा, कोई नथिंग न्यू। जब ये निश्चय हो जाएगा ना, हमें दुख होगा ही नहीं। कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाएगी, कितना भी बड़े से बड़ा हादसा हो जाएगा, नथिंग न्यू। योग करते हैं हम आत्माओं के लिए, सबके लिए वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभकामनाएं देनी है, सब कुछ करते हुए भी, लेकिन ड्रामा का पार्ट भी पूरा बुद्धि में रखना है। जब हमें ड्रामा का पार्ट पूरा रहेगा ना, तो हमें किसी चीज का भी, किसी भी बात का धक्का नहीं लगेगा, मतलब शौक नहीं लगेगा, दुखी नहीं होंगे। अंदर पता है कि ड्रामा का सीन कल्याणकारी है। फिर गीत चला ओम नमो शिवाय। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को ना घड़ी घड़ी अब नहीं कहा जाता कि बाप को याद करो। बाबा ने कहा ये तो छोटे बच्चों को सिखलाया जाता है कि अल्प व अल्प बे पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को। जब शुरू शुरू में बाबा के बने तो बाबा ने बार बार हमें सिखाया कि बच्चे अल्फ और बे को याद करो, बाबा को याद करो। लेकिन बाबा कह तो रहा है कि बच्चों को बार बार नहीं कहा जाता कि घड़ी घड़ी कहा जाता कि याद करो। लेकिन बाबा आज भी 86 साल हो गए, मुरली में फिर भी कहता है कि बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्योंकि बाबा को पता है बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, अशरीरी बनो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। बाबा कह तो रहा है कि घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी बाबा को पता है कि बच्चे भूल जाते हैं, इनको याद दिलाना पड़ता है। बाबा ने कहा मन मना भव्य अक्षर नहीं कहना था, क्योंकि वो संस्कृत का अर्थ है, अक्षर है। तो मैं मन ही मन परमात्मा की याद में रहता हूं, एक एक सेकंड मेरा उसकी याद में है। बाबा ने कहा याद करना ना बच्चों का फर्ज हुआ। अब बच्चों का फर्ज है कि बाबा को याद करना, तो मैं अपना फर्ज पूरा निभा रही हूं आत्मा। क्योंकि जब यहां आकर जब बैठते हो तो बाप की याद में अशरीरी होकर बैठना। जब भी बाबा की याद में, चाहे सेंटर पे बैठते हैं, मधुबन में बैठते हैं, चाहे घर में बाबा के कमरे में बैठते हैं, जब भी बैठे तो बस एक ही अभ्यास हो, तो उस समय अशरीरी बन जाओ, बुद्धि इधर उधर ना भटके। बैठे हैं योग में 1 घंटा, तो 1 घंटे में मेरा असल में योग कितना रहा, शिव बाबा से मैं कितनी देर जुड़ के रहा, अशरीरी बन के कितनी देर रहा,
या बुद्धि इधर उधर भटकती रही, ये चेक करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं हो तो बाजा किस काम का। अब मैं आत्मा इस शरीर रूपी बाजे को ठीक से बजा रही हूं, मैं आत्मा भी, तो मुझे इस बाजे की भी संभाल करनी है, लेकिन इसमें खो नहीं जाना। क्योंकि कहीं भी जब हम योग में बैठते हैं, अगर शरीर में कहीं भी दर्द है तो बुद्धि वहां जाती है। तो इसलिए अशरीरी बनने का बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे अशरीरी होकर बैठो। आज बाबा ने कहा सबसे बड़ा विकार है काम का, तो मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति मेरी संपूर्ण पवित्र हो। जितना मैं पवित्र रहूंगा उतना मैं बाबा के साथ रहूंगा, बाबा मेरे साथ रहेगा। मेरा एक एक संकल्प पवित्र हो, टचिंग होगी कि भगवान मेरे साथ है, मेरा हर कार्य भगवान कर रहा है। पवित्रता में बहुत बड़ी ताकत है। आज बाबा ने कहा तुम्हारी ये पढ़ाई है ना, ये पाठशाला है परम पिता परमात्मा की। हम कहां पढ़ते हैं? परम पिता परमात्मा की पाठशाला में। बाबा ने कहा आज यह भी प्रश्न बोर्ड पर बनवाकर लिखो कि गीता का भगवान कौन है, और उस बोर्ड पे 2 कॉलम बना दें। एक तरफ जो है ना बाबा की महिमा लिखनी है, शिव बाबा की महिमा, और एक तरफ जो है हमें श्री कृष्ण की महिमा लिखनी है। क्योंकि बाबा कौन है? वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। और तुम कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कृष्ण को पवित्र है, संपूर्ण पवित्र है, 16 कला संपूर्ण है कृष्ण। क्योंकि वो जन्म मरण में आते हैं, तो वो क्या नीचे उतरते आए। श्री कृष्ण की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये श्री कृष्ण की महिमा है। और शिव बाबा की महिमा क्या है? शिव बाबा सागर है, हर चीज का सागर है। तो ये बोर्ड पे जब एक तरफ शिव की महिमा और एक तरफ कृष्ण की महिमा, तो उससे सिद्ध होगा कि कृष्ण भगवान नहीं है, गीता का भगवान शिव है। बाबा ने कहा जो एक ही भूल की है ना कि गीता का भगवान अगर सिद्ध हो जाए ना, तो फिर सर्वव्यापी की बात ही निकल जाए। अगर ये सिद्ध कर दिया कि गीता का भगवान शिव है, तो फिर सर्वव्यापी जो कहते हैं ना हर जगह भगवान है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि गॉड इज वन, परमात्मा एक है, हर एक के अंदर भगवान नहीं है, हर एक के अंदर आत्मा है। फिर बाबा आज याद के लिए कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि हर एक को, बाबा तो याद के लिए कह रहे हैं कि जब यहां बैठते हो ना, एक बाप के सिवाय ना किसी और को याद नहीं करो। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, सारा दिन सर्विस में रहते हैं, वह निरंतर शिव बाबा को याद करें, यह बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा याद ना करने से ना वह डेड साइलेंस हो ही नहीं सकते। जब तक बाबा की याद में नहीं बैठेंगे, अशरीरी बनेंगे। जब बाबा की याद ही नहीं करेंगे, बाबा को याद ही नहीं करेंगे, तो फिर अशरीरी कहां से बनेंगे? डेड साइलेंस में कहां बैठेंगे? फिर आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो, बाप अभी यहां फैमिली सहित बैठा है। यह ईश्वरीय फैमिली है और वह है आसुरी फैमिली। अब हम बच्चे कहां बैठे हैं? भगवान की फैमिली के बच्चे हैं। मैं भगवान की फैमिली का मेंबर हूं, भगवान का बच्चा हूं। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी कोई कोई है जो अच्छी तरह समझते हैं, शुद्ध अहंकार रहता है। तो मैं आत्मा शुद्ध अहंकार में हूं कि मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान की फैमिली का बच्चा हूं। क्योंकि जो देह अभिमान है ना, वो अशुद्ध नशा है, अहंकार है। बाबा ने कहा देवताओं के चेहरों पर कितना हर्षितपना रहता है। तो मैं सारा दिन अपने आप को चेक करूं कि मेरा चेहरा सारा दिन हर्षितपने से रहता है। क्यों? मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं। क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारा जो शुद्ध अहंकार है ना, वो भी गुप्त है। शुद्ध अहंकार भी गुप्त है, किसी को दिखता नहीं है। दूसरों का तो जो है ना अशुद्ध अहंकार भी दिखता है।
और हमारा तो शुद्ध अहंकार भी गुप्त है। आत्मा को बहुत खुशी होती है, सारा दिन अपने आप अंदर ही अंदर खुशी रहे कि मैं कौन, ईश्वरीय फैमिली का मेंबर, मैं कौन, देवता बनने वाला हूं। क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? राज्य भाग्य मिल रहा है, वर्षा मिल रहा है, सतयुग में जाएंगे तो बड़ी खुशी रहनी चाहिए हमें। फिर बाबा ने कहा अभी तुम क्या हो? अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं, रचिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाबा ने कहा इस समय तुम्हारे सिवाय ना और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। पहले हम भी नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। सबसे जास्ती भक्ति शुरू हुई है, हमारी उतरती कला होती है, चढ़ती कला होती है, सर्व का भला होता है। अब बाबा ने कहा उतरती कला में किसका भला होता है? क्या जब उतर ही नहीं तो उसमें किसका भला करेंगे? तो चढ़ती कला में सबका भला करना। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मैं तो निष्काम सेवाधारी हूं, तुम मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन हो। कौन है हम? हम मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन हैं। मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूं। कितना बाबा निरंकारी है। बाबा ने कहा तुम पुकारते हो हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, और हाजिर सरकार आया हूं। क्या कह रहे हैं? हाजिर सरकार आया हूं। बाप बच्चों का सर्वेंट ही है। कितना बाबा निरंकारी है जो बच्चों का सर्वेंट बन गया है। बाबा ने कहा फिर भी कोई कपूत भी निकल पड़ते हैं तो कपूत नहीं बनना, क्योंकि शिव बाबा कौन है? बाप तो निराकारी निरंकारी गाया हुआ है ना। तो शिव बाबा को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते हैं। कई आत्माएं कहती हैं रथ की तो हम खातरी कर सकते हैं ना, शिव बाबा तो खाते नहीं है। अब शिव बाबा का रथ कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के लिए कपड़ा भेज सकते हैं, ब्रह्मा बाबा की खातरी तो कर सकते हैं ना। शिव बाबा तो कुछ खाते नहीं है। बाबा ने कहा किसकी खातरी करें? इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है, कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। और शिव बाबा कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? बाबा ब्रह्मा बाबा की तो वही कुर्ता पजामा धोती, कुर्ता और धोती पहनते थे बाबा, उनकी ड्रेस वही सदा चली आ रही है। तो मुझे सदा अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। और चेहरा कैसा हर्षित रहे? देवताओं जैसा। अब मुझे सेवादारी बनकर सबूत भी देना है, कभी कपूत नहीं बनना। फिर आज बाबा ने वरदान दिया सहज योगी भव। अब कैसे बनेंगे सहज योगी भव? उसकी बाबा ने आज विधि बताई कि एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। अब सहज योगी आत्मा कौन बनेगी? जो एक बाबा की याद में रहेगी, दूसरा कोई भी याद ना आए, सदा एक रस स्थिति में लवलीन रहेगी, एक बाबा की याद में, बाबा के प्यार में लवलीन रहेगी। तो बाबा ने कहा एक बाप दूसरा न कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जब बाबा की याद में रहेंगे ना तो बुद्धि इधर उधर जाएगी नहीं, वो एक जगह टिक जाएगी। जहां एक बाप है वहां स्थिति एक रस और लवलीन है। जब हम सारा दिन एक बाबा की याद में रहेंगे, कर्म भी बाबा की याद में करेंगे, तो हमारी स्थिति क्या रहेगी? एक रस भी रहेगी और लवलीन भी रहेगी। हमने कहा अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिट खिट होगी। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो जितना हम एक की याद में रहेंगे उतना हमें रस भी आएगा और सहज योगी भी बनेंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप का, बाप मेरा। सारा दिन बाबा मेरा, मैं बाबा का, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, तू मेरा मैं तेरी, यही गीत बजता रहे। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता की किरणों से भरपूर होता जा रहा। हर एक आत्मा सुख का अनुभव कर रही है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ।
बाबा की किरणों के नीचे हूं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सब आत्माओं का शुक्रिया। ओम शांति।